जय मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटर टेस्टामेंटल पीरियड में क्या हुआ। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इंटर टेस्टामेंटल पीरियड आखिर होता क्या है। तो बेसिकली इंटर टेस्टामेंटल पीरियड इसको बोलते हैं कि जो प्रोफेट मलाकी और जो जॉन द बैप्टिस्ट इनके बीच में जो सालों का गैप है, इसको बोलते हैं इंटर टेस्टामेंटल पीरियड। यानी जो भविष्यवक्ता मलाकी और यूहन्ना देना इनके बीच में जो सालों का गैप है, इसको बोलते हैं इंटर टेस्टामेंटल पीरियड। लेकिन बहुत लोग लगता है क्या ज़्यादा का गैप रहेगा, कुछ 5 साल 10 साल 20 साल गैप रहेगा, मलाकी खत्म होते माथ्यू खुल जाता है। लेकिन नहीं, उनके बीच में 430 साल का गैप था। हाँ, आप जो बोलते हैं ना पुराना नियम नया नियम, पुराने नियम के एंडिंग और नया नियम में स्टार्टिंग में बीच में करीबन 430 साल का गैप है। और 430 साल में बहुत कुछ बदल गया। इसराइल की राजकीय 3-4 बार बदल गया और उनके भाषा में जो प्राइमरी लैंग्वेज जो भाषा में बदल गई, फिर उनके लिखने लिटरेचर में बहुत सारे बदलाव आई। तो लाइक उसमें बहुत सारे, और ऊपर से जो 430 साल को बोलते हैं कि इजराइल का डार्क एज यानी अंधकार के दिनों करके बोलते हैं। तो ये वीडियो में पूरा वही बोलने वाला हूँ। तो क्या क्या बदलाव आए, कितना साल गैप था, क्या क्या हुआ उस टाइम में, और उसको अंधकार का दिन करके क्यों बोलते लास्ट में बताऊंगा। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टार वीडियो हर हफ्ता डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो बात है, जो 430 साल का जो गैप है, उसको नॉर्मली 400 साल बोलते हैं, लेकिन कोई कोई एग्जैक्टली बोलते हैं 430 साल है। तो लोग उसको बोलते हैं कि डार्क एज या फिर साइलेंस पीरियड, तो या फिर हिंदी में बोले तो अंधकार के दिन या फिर शांत समय, तो वैसा बोलते हैं। तो इसको शांत समय या अंधकार के दिन में क्यों बोलते हैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो का अंत तक देखते रहिए। तो अब जो पहला जो उनका बड़ी चेंज आई कि जो है उनके राजकिरण, हमको पता है जो जब मलाकी जो जब क्लोज हुआ, जो इजराइल करके नहीं था, लेकिन इजराइल के ऊपर और कोई राज कर रहा था, वो पर्शियन किंग था दरियुस, हमें पता है। और नेबूकदनेस्सर आके उसके ऊपर राज किया। फिर वो था एक बाबिलोन राजा, फिर पर्शियन किंग एक आया साइरस करके, वो अब राज किया। तो बहुत सारा हुआ था। तो हमसे तो अब देखा है कि इजराइल तो जो मलाकी से लेके यूहन्ना बपतिस्मा वाले देने तक 4 राजकिरण बदल गए थे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब मलाकी खत्म होता है, उस समय में वहाँ पे जो राजकिरण करने वाला था वो एक पर्शियन किंग था, पर्शियन किंग साइरस था। बट लेकिन जब मत्ती खुलता है, वहाँ पे पर्शियन किंग का कोई नाम निशान नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे रोम किंग रहता है। तो इसमें बीच में कुछ हुआ था, वो हम देखने वाले हैं। तो पहला जो राजा इजराइल के ऊपर कब्जा किया था वो था नेबूकदनेस्सर। हमको पता क्या होता है, बाइबल में पढ़ सकते हैं। नेबूकदनेस्सर आया था, फिर उसका बेटा आया बेलशास्सर, आई थिंक सो। बेलशास्सर आया था, तो उसको आके कॉन्कर कर लिया एक पर्शियन किंग साइरस। तो फिर उसको सक्सेसर आया दरियुस था। तो फिर उसके बाद तो बहुत सारे साल तक उसका किंगडम था। तो उसके बाद तो अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ग्रेट किंग, सबसे बड़ा किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो होता है एक मैकेडोनियन किंग था। वो आके एक पर्शियन किंगडम को खा लिया, यानी जो मैकेडोनियन डायनेस्टी यानी जो अलेक्जेंडर किंग जो है वो आके पर्शियन किंगडम को कॉन्कर कर लिया। तो फिर जो मैकेडोनियन डायनेस्टी है, यानी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका डायनेस्टी बहुत साल तक राज कर रहा था इजराइल के ऊपर। तो उसके बाद उनको आके कब्जा कर, उनको आके हरा दिया था रोम के किंग। तो जब मत्ती खुला तब तक रोम का किंग, मतलब रोम के आने के पहले 3 डायनेस्टी थे। रोम चलता था, पहला था एक बाबिलोनियन राजकिरण था, उसके बाद एक पर्शियन राजकिरण था, उसके बाद आया जो मैकेडोनियन अपना जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे फेमस किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका राज्य था। फिर चौथा आया रोम का किंग। तो मतलब मलाकी से लेके जो मत्ती तक, मलाकी से लेके बोल सकते जॉन तक, यूहन्ना तक 4 राज्य बदल गए थे। ये था राज्य में बदल। अभी दूसरी बात जो है, उनके भाषा में बदल आई गई थी। तो भाषा में क्या बदल आई थी, हमको पता है कि जो इजराइल के लोगों का जो
प्राइमरी लैंग्वेज, उनका नॉर्मल प्राइमरी लैंग्वेज था, मदर लैंग्वेज वो हिब्रू था। बट लेकिन 4 बार उनके राज्य, उनके ऊपर राजकरण बदल गए। तो लाइक बहुत सारे कैप्टिविटी में चले गए थे, 2 बार कैप्टिविटी हो गए थे। कैप्टिविटी मतलब बंदी बना के लेके गए थे। तो लाइक 2 बार इजराइल को बंदी बना के लेके गया था, फिर छोड़ा गया था, फिर उनके ऊपर जो राज करने वाले 4 दिन बदल गए। तो उसके वजह से अब बहुत सारा लाइक ये हो गया प्रॉब्लम होने के वजह से उनका जो नॉर्मल भाषा भी बदल गया था। तो अभी जो इजराइल में जो उस समय में लोग रह रहे थे, जब टाइम ऑफ जॉन एंड जीसस, उस समय में जब था, उस समय में उनका जो मदर लैंग्वेज था हिब्रू नहीं था, लेकिन अरामाइक था। हाँ, तो हमको लगता है हिब्रू था, लेकिन उस समय में उनका मदर लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हिब्रू नहीं था, लेकिन उस समय में उनका जो फर्स्ट लैंग्वेज अरामाइक था, हिब्रू नहीं। तो और उसी समय में उस 430 साल के गैप में ही जो हमें पता है, जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है पूरा हिब्रू में लिखा गया था। वो 430 साल में ही वो पूरा का पूरा जो हिब्रू बाइबल है उसको ग्रीक में लिखा गया था, क्योंकि उस समय में वो 430 साल के अंदर क्या हुआ, उस समय में जो ग्रीक लैंग्वेज वो बहुत बड़ा लैंग्वेज हो गया। मतलब जो अभी बोले तो इंग्लिश से कॉमन लैंग्वेज हो गया है। मतलब कहीं पे भी गया तो इंग्लिश चाहिए। तो उस समय में क्या होता है, एक ग्रीक लैंग्वेज जो है एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गया था। तो उसके लिए क्या होता है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसको भी उन्होंने ग्रीक में लिख दिया। तो हिब्रू बाइबल जो है उसको भी उन्होंने ग्रीक में कन्वर्ट कर दिया। तो वैसे भाषा में बदल गया, जो भाषा बदल गया, अरामाइक बन गया। फिर जो उनका ये था जो लिटरेचर, वो भी हिब्रू से ग्रीक बन गया। तो ऐसे बहुत सारे उनके भाषा में, उनके राजकरण में बदल आ गए, उनके भाषा में बदल आ गए, फिर उनके जो लिखने लिटरेचर में बदल आ गए। ऐसे बहुत सारे बदलाव आ गए थे। एनीवे अभी हिब्रू लैंग्वेज में नहीं, हिब्रू लोग अभी भी बात करते हैं, लेकिन अभी भी लोकल लोग हिब्रू लैंग्वेज बात करते हैं। लेकिन उस टाइम में वहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज था हिब्रू नहीं था, लेकिन अरामाइक था, और लिटरेचर के लिए ग्रीक था, हिब्रू नहीं था। अभी आते हैं मुद्दे की बात में। उस 430 साल को अंधकार का समय करके क्यों बोला गया था? सिंपल रीज़न है कि वो तो हमें पता है कि जब भी इजराइल के लोगों को परमेश्वर के साथ कॉन्टैक्ट करना था, उनको एक प्रोफेट चाहिए था। तो उस प्रोफेट यानी भविष्य था, उस भविष्य के द्वारा ही लोग परमेश्वर से बात करते थे और परमेश्वर लोग से बात करते थे। लेकिन उस 430 साल में एक भी प्रॉफिट नहीं आया। अभी हम पूरा बाइबल पढ़ेंगे ना, तो क्या नॉर्मली क्या होता है, एक प्रॉफिट मर गया, उसके 5 साल 6 साल के बाद और एक प्रॉफिट आ जाएगा। एक प्रॉफिट मर गया, मैक्स टू मैक्स 10-12 साल के अंदर और प्रॉफिट आ जाता था। तो और कभी भी ऐसे भी होता है, एक ही टाइम में 2 प्रॉफिट ऐसे होते थे। तो ऐसे भी बहुत सारे है, लेकिन कभी भी इजराइल की हिस्ट्री में उस समय तक 430 साल तक बिना कोई प्रॉफिट। इसका मतलब 430 साल तक परमेश्वर इंसान से कुछ भी बात नहीं किया। साइलेंस, इसके लिए बोलते साइलेंस पीरियड या फिर डार्क एज। तो यानी इसको बोलते शांत समय और फिर अंधकार का समय। तो इसके लिए यही कारण था, तो यही कारण है, उसको बोलते हैं कि अंधकार का समय, क्योंकि उस समय में इंसान और परमेश्वर के बीच में कोई भी वार्तालाप, कोई भी कांटेक्ट नहीं था। इसके लिए उसको अंधकार का समय बोलते हैं। तो इसी समय में एक छोटा सा बात बोल के खत्म करता हूँ। तो इसी समय में एक छोटा सा बात हुआ था, एक 5 बुक लिखे गए थे। अब नॉर्मली हमारा जो बाइबल है उसमें अपन जो पढ़ते हैं उसमें अब देखेंगे ना, टोटल 66 बुक्स रहते हैं। बट लेकिन आप जो रोमन कैथलिक के बुक लेकिन देखेंगे, बाइबल खोलेंगे ना, उस पर 71 बुक्स रहते हैं। तो उसमें एक 5 बुक्स एक्स्ट्रा ऐड किए रहते हैं। वो जो 5 बुक्स जो है, वो जो मैं बोला था 430 विदाउट गॉड के जो था, उस पीरियड में लिखा गया था। तो उस पीरियड में किसी ने लिखा गया था, तो उसको रोमन कैथलिक वर्ड ऑफ वो भी गॉड का मानते हैं। लेकिन हमको पता है, हिस्ट्री पढ़े, जो बहुत सारे जूविश का कल्चर लिटरेचर पढ़ के देखेंगे ना, 430 साल के लिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तो इसके लिए ये जो 5 बुक है, इस गॉड और परमेश्वर के बीच में जो कांटेक्ट नहीं था उस समय में लिखा गया था। तो इसी के लिए 95% लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो लोग इसको वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन करके नहीं मानते। क्योंकि आपको इवन मैं भी पर्सन नहीं मानता, क्योंकि आपको उस समय में परमेश्वर बात तो नहीं कर रहा था।
तो ऑफकोर्स परमेश्वर तो कैसे दिए रहेंगे। तो उस समय में लिखा गया था, इसलिए वो एक आप देखेंगे ना रोमन कैथोलिक के बाइबल में 5 एक्स्ट्रा बुक है जो उन लोग मानते हैं कि वो भी परमेश्वर का वचन है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं मानता। तो थैंक यू, इतना था वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा एक नॉलेजेबल हुआ रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में जो बताइए आपको कैसा था वीडियो अच्छा लगा कि अच्छा नॉलेजेबल था कि नहीं। एंड थैंक यू, मैं आपसे ऐसे अगले वीडियो मिलने तक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।